Hello students, this is introduction part of exercise 7.5 chapter 7 integrals NCERT maths class 12th. This exercise based on the integration by partial fractions. तो हम इसमें इंटीग्रेशंस किसी भी फंक्शन का पार्शियल फ्रैक्शंस से के हेल्प से सॉल्व करेंगे. तो सपोज फंक्शन अगर हमारा इस फॉर्म में दिया हुआ है पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए एंड एक्स माइनस बी, तो इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी, और फिर इसको सॉल्व करके ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. उसके बाद इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर लेंगे. सपोज फंक्शन हमारा गिवन है इस फॉर्म में पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए होल स्क्वायर. रिपीट कर रहा है ये, तो ये होगा ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए होल स्क्वायर. अगर सपोज ये दिया हुआ हमारा इस फॉर्म में एक्स पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी, तो इसको हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में एक्स ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स माइनस बी. और एक चीज हमको इस सारे केस में ध्यान रखना होगा कि जो हमारा न्यूमरेटर पार्ट की डिग्री होगी, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर. अगर ऐसा नहीं है तो सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे, इम्प्रॉपर से प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे डिवाइड करके. उसके बाद फिर हम इस मेथड का यूज करेंगे. सपोज फोर्थ टाइप में फंक्शन हमारा इस तरह से दिया हुआ है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी. तो हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे एक्स ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी, और फिर इसको सॉल्व करके ए बी सी की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और उसके बाद इंटीग्रेट कर लेंगे. नाउ सपोज इस तरह से दिया हुआ है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी एक लीनियर हो और दूसरा क्वाड्रेटिक हो. तो ऐसे हम इसको ब्रेक करेंगे ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. तो बच्चों अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं पार्शियल फ्रैक्शन के बेस पे इंटीग्रेशंस को. उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. तो पहला एग्जांपल हमारा दिया है एनसीईआरटी का कि फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 एंड इंटू एक्स प्लस 2. तो हम इसको सॉल्व करेंगे 1 अपॉन एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2. इसको हमने ब्रेक किया ए अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 2. दिस इज इक्वेशन 1. अब इसका हमने एलसीएम ले लिया, तो ये हो गया एक्स प्लस 1 एंड एक्स प्लस 2 एलसीएम हुआ, ये हो गया ए एक्स प्लस 2 प्लस बी एक्स प्लस 1. तो ये हमारा न्यूमरेटर पार्ट्स कैंसिल हो गया, ये इक्वल हो गया क्या 1 इक्वल टू ए एक्स प्लस 2 प्लस बी एक्स प्लस 1. अब क्या करें, इस ब्रैकेट को ओपन कर दें. ओपन करने के बाद हमने इस फॉर्म में लिख दिया इसको 1 इक्वल टू ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2a प्लस बी. अब क्या करेंगे, हम कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे. इधर x का कोफिशिएंट क्या है, a प्लस बी है तो a प्लस बी. इधर x का कोफिशिएंट क्या है 0, तो 0 हो गया. कांस्टेंट टर्म क्या है 2a प्लस बी, तो ये हो गया 2a प्लस बी, और इधर क्या है 1 है. इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे और a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. तो सॉल्विंग बोथ इक्वेशंस एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू -1. अब हम यहाँ पुट कर देंगे, तो हो गया -1 अपॉन एक्स प्लस 1 एंड प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 एंड प्लस -1 अपॉन एक्स प्लस 2. लेकिन इसी को कंपेयरिंग क्वांटिटी से न करके हम इस फॉर्म में कर सकते हैं कि अगर हमको a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो बाकी जो b या c फाइंड आउट करनी है उसको जो है क्या करेंगे 0 के इक्वल करेंगे x की वैल्यू को पुट करके. तो हम x की वैल्यू ऐसा सेलेक्ट करेंगे जिससे कि a को छोड़ करके बाकी सारे वैल्यू के कोफिशिएंट क्या हो 0 हो जाए. तो हमने यहाँ पुट किया x इक्वल टू -1. तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, इधर तो x का टर्म है नहीं तो यहाँ पे वैल्यू पुट नहीं करेंगे, और यहाँ हो गया 1 एज इट इज, यहाँ पे -1 प्लस 2 प्लस 0. तो a की वैल्यू 1 हो गई
अगर हमको b निकालना है तो a के कोफिशिएंट को 0 करें, तो पुट करेंगे x इक्वल टू -2, तो ये हो गया 1 राइट साइड में, लेफ्ट साइड में 1 हो गया, इधर क्या हो गया 0 प्लस b-1, तो b की वैल्यू क्या है भाई -1। अब ये वैल्यू उठा के हमने यहाँ पुट कर लिया, तो हमारा इंटीग्रेशन क्या हो गया, i इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस 1 dx माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 डी एक्स। अब इसमें हम फॉर्मूला लगा दें, तो ये हो गया लॉग मॉडलस एक्स प्लस 1 माइनस लॉग मॉडलस एक्स प्लस 2 प्लस सी। अब इसका लॉग का फॉर्मूला लगा दें, तो लॉग एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 प्लस सी। नाउ स्टूडेंट सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन करना है, तो देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री सेम है, तो इसको हम पहले डिवाइड करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 से डिवाइड कर लीजिए, तो वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा 1 प्लस माइनस 5x प्लस 5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब इस पार्ट को ले करके हम क्या करें, इसका पार्शियल फ्रैक्शंस की हेल्प से सॉल्व करें, तो ये हो गया हमारा -5x प्लस 5 और इसका स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से फैक्टर कर दिया, तो ये हो गया हमारा x-2 एंड x-3। अब इसको हमने ब्रेक कर दिया, a अपॉन x-2 प्लस b अपॉन x-3। अब इसको हमने एलसीएम ले लिया x-2 x-3, तो ये हो गया a x-3 प्लस b x-2। अब ये तो कैंसिल हो गया, तो ये इक्वल हो गया हमारा -5x प्लस 5 इक्वल टू एक्स कम, इसको सॉल्व करके एक्स कॉमन ले लिया, तो a प्लस बी एक्स माइनस 3a माइनस 2b। अब क्या करें, एक्स के कोफिशिएंट को कंपेयर कर लें, तो देखिए यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट a प्लस बी है और इधर -5 है, तो a प्लस बी इक्वल टू -5। इसी तरह से -3b माइनस 2b माइनस 3a माइनस 2b इक्वल टू 5, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हो गया 3a प्लस 2b इक्वल टू -5। नाउ सॉल्व द बोथ इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए, a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर लिए, तो a की वैल्यू क्या होगी -5 और b की वैल्यू, a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू -10, और ये वैल्यू दोनों हम क्या करेंगे यहाँ पे पुट कर दें, तो हमारा ये पार्ट जो है कन्वर्ट हो गया i इक्वल टू 1 dx प्लस 5 1 अपॉन x माइनस 2 dx माइनस 10 इंटीग्रेशन 1 अपॉन x माइनस 3 dx। अब इसमें हम फार्मूला यूज़ कर लें, तो ये हो गया हमारा x, ये हो गया 5 log x माइनस 2 माइनस 10 log x माइनस 3 प्लस c। नाउ स्टूडेंट सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 होल स्क्वायर x प्लस 3 dx। तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन यूज करते हैं, तो दिस विल बी इक्वल टू a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस c अपॉन एक्स प्लस 3। अब क्या करें, एलसीएम ले लें, तो x प्लस 1 होल स्क्वायर और x प्लस 3 ये एलसीएम हुआ, तो अब इसको सॉल्व करने के बाद देखिए इससे तो ये कट गया, तो सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आया वो हमारा क्या हो गया 3x माइनस 2 a प्लस सी एक्स स्क्वायर 4a प्लस b प्लस 2c इंटू एक्स, फिर 3a 3b प्लस c। अब क्या करें, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर x एंड 1 बोथ साइड, तो यहाँ पे क्या हो गया a प्लस सी इक्वल टू 0, क्योंकि इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं है। फिर दूसरा क्या होगा 4a प्लस b प्लस 2c इक्वल टू 3 और 3a प्लस 3b प्लस c इक्वल टू -2। नाउ सॉल्व द ऑल थ्री इक्वेशंस एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ a b एंड c। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, सो वी गेट द रिजल्ट 2a प्लस b इक्वल टू 3, इक्वेशन 4 कर लिया। फिर क्या किया, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 3 वी गेट 2a प्लस 3b इक्वल टू -2, दिस इज 5। नाउ सॉल्व द इक्वेशन 4 एंड 5, 4 और 5 को सॉल्व करिए, तो b की वैल्यू क्या होगी -5/2 एंड a की वैल्यू, अब इसको क्या करें इक्वेशन 4 में पुट करें, तो वैल्यू ऑफ a क्या हो गया 11/4। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, सो वैल्यू ऑफ c क्या हो गया -11/4। अब हमारा इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो गया किस फॉर्म में, इंटीग्रेशन 1/11/4 x प्लस 1 dx प्लस
-5/2 ये b की वैल्यू है, x + 1 होल स्क्वायर dx, प्लस c की वैल्यू क्या है -11/4 x + 3 dx। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 11/4 log मॉडुलस x + 1। अब ये क्या होगा, x + 1/2 ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा x + 1 की पावर -2, तो x की पावर n का फॉर्मूला लगा देंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5/2 x + 1, ये हो गया -11/4 log मॉडुलस x + 3 + c। अब इस पार्ट को एक साथ ले लिए और कॉमन ले लीजिए 11/4, तो 11/4 log x + 1 log का फॉर्मूला यूज हो गया डिवाइडेड बाई x + 3 प्लस 5/2 x + 1 + c। नाउ स्टूडेंट्स सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल 14, क्या x² डिवाइडेड बाई x² + 1 x² + 4 dx। तो यहाँ पे हमने क्या किया, x² को y सपोज कर लिया, तो जो हमारा फंक्शन है x² + 1 एंड x² + 4 वो चेंज हो गया लीनियर में, y डिवाइडेड बाई y + 1 एंड y + 4, तो ये हो गया y डिवाइडेड बाई y + 1 एंड y + 4, तो इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन में यूज किया, तो a/y + 1 प्लस b/y + 4 एलसीएम ले लिया, तो ये हो गया a y + 4 b y + 1, ये और ये कैंसिल हो गया। तो हमारा जो रिजल्ट आया उसमें हम a की वैल्यू अगर हमको फाइंड आउट करनी है तो हम पुट कर दिए y = -1, तो y = -1 पुट कर दिए, तो ये -1 = a -1 + 4 और a की वैल्यू क्या होगी -1/3 हो गई। और b की वैल्यू अगर निकालनी है तो y = अगर हम -4 पुट कर दें तो a वाला कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, तो ये हो गया -4 -3b, तो b की वैल्यू क्या होगी 4/3 हो गई। अब क्या होगा, हमारा ये पार्ट कन्वर्ट हो गया -1/3, फंक्शन हमारा अब कन्वर्ट हो रहा है इस फॉर्म में -1/3 x² + 1 प्लस 4/3 x² + 4। अब क्या करें, इंटीग्रेशंस कर लें इसका, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो -1/3 1/x² + 1 dx प्लस 4/3 1/x² + 4 dx, ये हो गया tan इनवर्स के फॉर्म में, तो हो गया -1/3 1/a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 का स्क्वायर यानी 1 है, और tan इनवर्स x/a, फिर प्लस 4/3 1/a, a की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी 2 होगी, क्योंकि 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और tan इनवर्स x/a + c, तो फाइनल रिजल्ट हमारा क्या हो गया -1/3 tan इनवर्स x प्लस 2/3 tan इनवर्स x/2 + c। नाउ स्टूडेंट्स सी द एग्जाम्पल 15, क्या है sin 3sin - 2 इंटू cos 5 डिवाइडेड बाई 5 - cos² 4 sin d5। तो हमने यहाँ पे सपोज कर लिया लेट sin = t डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू 5, तो हो गया cos d5 dt। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें तो i हमारा कन्वर्ट हो गया 3t - 2 5 माइनस यहाँ पे cos² की जगह 1 - sin² यूज किया, तो ये हो गया 1 - t² - 4t। अब क्या करें, इसको सॉल्व कर दें, तो सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट हमारा हुआ 3t - 2 t² - 4t + 4 dt। अब इसको हमने सॉल्व किया तो ये हो गया 3t - 2 डिवाइडेड बाई t - 2 होल स्क्वायर dt। अब इस पार्ट को लेकर के हम जो है पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे, तो 3t - 2 डिवाइडेड बाई t - 2 होल स्क्वायर, तो ये हो गया a डिवाइडेड बाई t - 2 प्लस b डिवाइडेड बाई t - 2 होल स्क्वायर। अब क्या करें, हम यहाँ पे एलसीएम ले लें t - 2 होल स्क्वायर, तो हो गया a t - 2 प्लस b, ये यहाँ से कैंसिल हो गया, तो हो गया 3t - 2, तो a t - 2 प्लस b, तो इसको हम सॉल्व किए तो क्या हो गया a t - 2a प्लस b। अब इसको कंपेयर कर लेते हैं या डायरेक्ट हम पुट कर देते हैं, तो ये हो गया हमारा, तो देखिए यहाँ पे t का कोफिशिएंट क्या है a है, और यहाँ पे t का कोफिशिएंट क्या है 3 है, तो a की वैल्यू क्या हो गई 3, और यहाँ पे -2a प्लस b -2a प्लस b किसके इक्वल होगा -2 के, तो ये हो गया हमारा
b की वैल्यू 4। अब हम वैल्यू पुट कर दें तो i 3 1 बाई टी माइनस टू डी टी, 4 1 बाई टी माइनस टू होल स्क्वायर डी टी। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 3 log टी माइनस टू प्लस 4, यहाँ पे x के पावर n का फॉर्मूला यूज करेंगे इसको न्यूमरेटर पार्ट में ले जा करके, तो होगा -1 बाई टी माइनस टू सी। अब यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर दीजिए तो हो गया 3 साइन log साइन 5 माइनस टू 4 -1 साइन 5 माइनस टू प्लस सी। अब यहाँ माइनस कॉमन ले लीजिए तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये तो एज इट इज होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस ये क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा तो आपका होगा 2 माइनस साइन 5 प्लस सी। नाउ स्टूडेंट्स सी द लास्ट एग्जाम्पल। ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड एक्स प्लस 2 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। तो ये पार्ट लिया a अपॉन एक्स प्लस 2 और ये हो गया क्वाड्रेटिक है तो इसको हम कैसे लिखेंगे बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हमने एलसीएम ले लिया एक्स प्लस 2 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो देखिए यहाँ पे तो आ गया a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे क्या हो गया बी एक्स प्लस सी एंड एक्स और एक्स प्लस 2। अब हम इसको सॉल्व, ये तो यहाँ से कैंसिल हो गया तो ये पार्ट हमारा ब्रैकेट ओपन करने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी एक्स प्लस 2c। अब क्या करें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ए प्लस बी एक्स स्क्वायर एंड 2b प्लस सी एक्स प्लस ए प्लस 2c। अब हम कोफिशिएंट को कंपेयर कर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे ए प्लस बी है और इधर 1 है तो ए प्लस बी इक्वल टू 1, इक्वेशन 1 हो गया। एक्स का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 2b प्लस सी, अब ये हो गया हमारा 2b प्लस सी इक्वल टू 1 एंड थर्ड क्या हो गया a प्लस 2c, a प्लस 2c क्या हो गया थर्ड इक्वेशन हो गया। नाउ सॉल्व द इक्वेशन 1 2 एंड 3 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ a b एंड c। तो a की वैल्यू हमारी क्या हो गई 3/5, b की वैल्यू क्या हो गई 2/5 और c की वैल्यू 1/5। ये सभी वैल्यू हम यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ पे पुट करेंगे और इंटीग्रेशन करेंगे। तो चलिए पुट कर लेते हैं तो ये हमारा इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो गया 3/5 x प्लस 2 प्लस b की वैल्यू पुट किया तो 2/5 x प्लस 1/5। यहाँ एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लेंगे तो रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा 3/5 ये बाहर ले लिया 1 अपॉन एक्स प्लस 2 डी एक्स प्लस 1/5 इसको सॉल्व करने के बाद 2x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। अब हम इसमें इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज कर लेंगे तो वो तो हो गया 3/5 log x प्लस 2 और उस नेक्स्ट पार्ट को हमने सेपरेट कर लिया तो ये हो गया 1/5 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। तो देखिए यहाँ पे 3/5 log x प्लस 2 हो गया और इसको सॉल्व करेंगे तो 1/5 log एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया। अब प्लस ये क्या हो गया टेन इनवर्स का फॉर्मूला हो गया तो 1/5 1/a की वैल्यू 1 है और टेन इनवर्स x/a 1 प्लस c। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था एक्सरसाइज 7.5। सो स्टूडेंट्स नाउ लेट अस प्रोसीड द एक्सरसाइज 7.5।